हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस डेली सीरीज जीके जीएस सेट। पहला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के पश्चात किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इलाहाबाद की संधि पर। बक्सर की लड़ाई के पश्चात किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इलाहाबाद की संधि पर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना कारखाना पटना में स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना कारखाना पटना में स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को प्रथम हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल। चंपारण आंदोलन में जल आंदोलन के प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान हेतु कौन सा कदम उठाया? दोस्तों, चंपारण आंदोलन में जब जल आंदोलन की प्रतिक्रिया था तो ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार को महत्वपूर्ण योगदान था। इस आंदोलन का बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध नेता कौन थे? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो बिहार का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। इस आंदोलन में बिहार को हमारे डॉक्टर श्री कृष्ण जी को बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध नेता प्रसिद्ध हुए थे। अम्माबाई जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत के किस राज्य से थी? तो अम्माबाई किस राज्य से थी दोस्तों? तो कर्नाटक से। कहां से थी? कर्नाटक से। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो देखिए, अलग अलग दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह पर गिरेगी तो किसी भी क्षण एक ही वेग से होगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है बल्कि भार बदलता है दोस्तों, द्रव्यमान नहीं बदलता है। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो वायरस को किसी भी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रखकर। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होती है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। mRNA का विस्तार रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप लेता है? तो मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए 3 प्रकार का होता है, mRNA, tRNA, एक rRNA। आरएनए 3 प्रकार का होता है। एसी कैरेंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो डायनेमो से। डायनेमो से एसी कैरेंट उत्पन्न किया जाता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए, एसी उत्पन्न करने का और भी कारण है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन के मुताबिक डायनेमो था वन लाइनर में। धारा घनत्व किस प्रकार की राशि है? तो धारा घनत्व एक अदिश राशि है। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोग है? तो आणविक लक्षण पे किया गया है। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है। समाचारों में चैट जीपीटी में पीजीटी का पूर्ण रूप क्या होगा? पीजीटी का पूर्ण रूप क्या होगा? पीजीटी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ब्रह्मांड में पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन के तारे हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है दोस्तों? तो घूमते न्यूट्रॉन के तारे हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो ग्रेफाइट का। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला
फाइबर क्या है? तो केवलर। याद रखिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर है जिसका नाम है केवलर। मैनहट्टन परियोजना है क्या है? तो एक अनुसंधान एवं विकास उपक्रम जिसने प्रथम परमाणु हथियार का उत्पादन किया। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वक्रता केंद्र पर। बिलियन के आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा के रसायन में किस रूप से जाना जाता है? तो बिलियन की सांद्रता से। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करता है? तो जीवित छीन सार्क कोविड V2 वायरस प्रवेश करके। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तो भाग 4 में चर्चा है। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण सदस्य राज्य कब बना? तो 1975 में। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्व सदस्य राज्य कब बना? तो 1975 ईस्वी में। कौन सी सर्वाधिक महंगी मुद्रा है? तो पौंड स्टर्लिंग। सबसे महंगी मुद्रा कहा जाए तो पौंड स्टर्लिंग है। क्या है दोस्तों? पौंड स्टर्लिंग। बिहार राज्य ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो 2024 तक। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो नारायणी। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी। बिहार राज्य के किस जिला में सोना पाया जाता है? तो जमुई जिला में। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो गंडक नदी पर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा बोलने की अनुमति देती है? तो 120 के ए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों को शासन और हितों को सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो केशवानंद भारती और केरल राज्य में। औद्योगिक नीति संकल्पना किस वर्ष अपनाया गया? तो औद्योगिक नीति संकल्पना 1954 ईस्वी में अपनाया गया। सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को बचाने के लिए यह किस नेता का विचार था? तो लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस वाले को कहा था कि तुम लोग एक कुकर के सीटी के बल्ब की तरह है, उसके अंदर हम लोग दबे हुए हैं, जब हम लोग का पकाते हैं तो सीटी की तरह बाहर निकलते हैं और फिर हमें दबा दिया जाता है। ये बात लाला लाजपत राय ने कहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या को प्रयास को विफल कर उसे भोजन में जहर मिलाने से उनके जान बचाया था, उसका नाम था बतक मियां। जब गांधी जी हमारे मोतिहारी आए थे तो उस समय हमारे अंग्रेजों ने गांधी जी को भोजन में जहर मिलाकर मारने का प्रयास किया, तो बिहार का एक व्यक्ति था जिसका नाम था बतक मियां ने, जिन्होंने बचा लिया था। 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्ट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा।
यूनाइटेड किंगडम की किस महारानी ने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई? तो एलिजाबेथ द्वितीय ने। थार्डिग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो म्यांमार। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है सर। नेट मोटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार से संबंध में देखा जाता है? तो एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड से जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। गहरे समुद्र में डूबने वाले उस पनडुब्बी का नाम क्या जो यात्रा के दौरान फट गई थी? तो टाइटन। किस राज्य सरकार ने भारत में गीदड़ को संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया? तो गीदड़ को सुरक्षा के लिए हमारे तमिलनाडु सरकार ने राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो ग्रेड 6। लिस्बन योजना किस प्रकार के संरक्षण से संबंधित है? तो महासागर से, याद रखिएगा। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने किया? तो जेम्स वाटसन और क्रिक। दुनिया के पहले पादप परागणों जिन्हें हिलियोडेविड्स कहा जाता है उन्हें जीवाश्म नजदीक में किस देश के प्राप्त किए? तो रूस से। देखिए, नीति सार पुस्तक किसने लिखा है? तो कामदक ने। नीति सार पुस्तक किसने लिखा? तो कामदक में। फुतुहात एवं आलमगीरी के लेखक कौन है? तो ईश्वर दास नगर। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर को अनुमति हेतु किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो समुद्रगुप्त। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1912 ईस्वी में। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य तथा बिहार का संबंध है बौद्ध धर्म से। भारतीय हस्तलिपि के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार में हस्तलिपि के संदर्भ में सुजनी क्या है? तो एक प्रकार की कढ़ाई है, याद रखिएगा। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। किस बंदरगाह को बाबुल मक्का का बंदरगाह कहा जाता है? तो सूरत का। बोधिसत्व पद्म पानी का पेंटिंग कहाँ स्थित है? तो अजंता में। भारत में फारसी लोहार नवराज का प्रारंभ किया था नौरोज तो बलबन ने। फारसी लोहार नौरोज का प्रारंभ किया था तो बलबन ने। नाथपंथियों, योगियों तथा सिद्धियों का प्रभाव क्षेत्र क्या है? उत्तर भारत। मैथिली भाषा का विकास हुआ था कर्नाटक राजवंश में। ग्लोब 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा की संख्या 169 है। कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बहुलखंड के पठार पर। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बहुलखंड के पठार पर, याद रखिएगा। अब नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होता है? अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो प्रशांत महासागर में। अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होता है? तो प्रशांत महासागर में। स्वर्ण रेखा नदी किस गांव के नजदीक से निकलती है? तो नगरे। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन है? तो समुद्र तल का फैलाव। ये रहा मोस्ट आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन।